अल्लाह ने इस सारी कायनात का निर्माण किया। पेड़ बनाए, पौधे बनाए, पशु पक्षी, कीट पतंगे, समंदर, पहाड़, आकाश, चांद, सितारे, सूरज, सब बनाया। और सब बनाने के बाद अंत में उसने मनुष्य के मट्टी के पुतले बनाए और रूहें बनाई। और जब वो बना चुका मिट्टी के पुतलों को और रूहों को, तो अल्लाह ने रूहों को आदेश दिया कि इन मिट्टी के पुतलों में प्रवेश कर जाओ। कहानी कहती है कि रूहों ने उस मिट्टी के पुतले में प्रवेश से इनकार कर दिया। कहा कि अभी हम असीम हैं, इस पुतले में जाते ही हमारी सीमाएं शुरू हो जाएगी। अभी हम असीम हैं, बेफिक्र है, चिंताओं से मुक्त है, क्योंकि सारी चिंताएं शरीर के साथ शुरू होती हैं। अल्लाह बहुत विचार में पड़ गया कि सारा प्रोजेक्ट करीब करीब फेल होने की कगार पे आया। तो अल्लाह ने क्या किया कि इंसान की इस मिट्टी के पुतले की काया में संगीत को पैदा किया। तो कहानी कहती है कि उस संगीत को सुनने के लोभ में आत्माएं शरीर में प्रवेश कर गई, संगीत सुनने के लिए। वे सारी रूहें आदमी के मनुष्य में शरीर में प्रवेश कर गई। संगीत और ध्यान दोनों पड़ोसी हैं। अगर कोई व्यक्ति संगीत में खो जाए तो देर लगती नहीं। ऐसा यह संगीत है। इसलिए संगीत का बहुत बड़ा माध्यम पहली बार सूफियों के इतिहास में जिस व्यक्ति ने लाया, क्योंकि कुरान में संगीत अपराध है, लेकिन इस प्रवाह में जो क्रांतिकारी सूफी फकीर हुए, क्योंकि हर प्रवाह में क्रांतिकारी संत होते रहे, तो इस सूफियों के इतिहास में संगीत को साधना के साथ जिसने जोड़ा, उसका नाम है मौलाना जलालुद्दीन रूमी। यहां से संगीत शुरू होता है इस प्रवाह में। सूफियों का बहुत लंबा इतिहास रहा है। करीब 1500 साल पहले मोहम्मद का जन्म हुआ था, लेकिन सूफी उसके पहले भी पैदा होते रहे हैं। असल में तो सिर्फ मुसलमान हो जाने से कोई सूफी नहीं होता। सूफी का अर्थ होता है प्रेम, इश्क। वो हिसाब से मीरा भी सूफी है, वो हिसाब से कबीर भी सूफी है, उस आयाम में नानक भी सूफी है। सूफी का अर्थ होता है कि जो इश्क से लबालब भर गया। और इस धर्म की, सूफीज की सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा धर्म गुरु आधारित है। गुरु के बिना इसमें बात नहीं बनती। गुरु आधार है इस पूरे सूफियाना का। इसलिए हम देखते हैं कि बड़ी लंबी परंपरा है इनकी। दिए से दिए जलते गए, जलते गए, जलते गए। मैं जब सूफियों की चर्चा करता हूं
तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खानदान के बारे में बता रहा हूं आपको। बहुत भर जाता हूं मैं। ऐसा स्मरण भी आता है कि साथ रहा है बहुत। तो बहुत बोला है मित्रों मेरे, आप जरूर YouTube पर जाकर के, करीब 20-22 घंटे के प्रवचन है, सिर्फ सूफियाना पर है, वो सुनने के काबिल है सारे के सारे। और उसको सुनते सुनते ही आपकी चेतना में बहुत गजब रूपांतरण आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरी इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है, एक जुनून की बात है, एक दीवानगी की बात है सूफी। और अनंत है बोलने के लिए इस पर। बहुत इनकी कठोर साधनाएं भी है। 40-40 दिन का ये लोग उपवास करते हैं, जिसे वे चिल्ला कहते हैं। चिल्ला एक शब्द है फारसी, जिसका अर्थ होता है उपवास करना। रूमी के बारे में कहा जाता है कि रूमी जब करते थे तो 40-40 दिन तक सिर्फ पानी पीकर रहते थे, ओनली पानी, क्योंकि उस स्थिति में अल्लाह का सुमिरन तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त हो जाता है।